आई एम अहिर, तो हम बताएंगे कि आई एम अहिर, संतोष रेणु इज ओरिजिनल अहिर, खांटी अहिर। ईरान का प्रचार प्रसार करते हैं और देखते हैं कि कोई अहिर भी प्रधानमंत्री बना लें। जो कोशिश में तो वही लगे हुए हैं। अच्छा। कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसी अहिर को देखना चाहते हैं हम। चोली तो बॉलीवुड भी गाया है ना, चोली के पीछे क्या है, तो वहां आपको दिखाई नहीं दिया अश्लीलता। कैसे तू हो कैलू हमरा मारे के विचार सुना माई हो, कैसे बुझलू बेटी होला भाई। अब बताइए कौन नहीं देख सकते हैं। चिकनी चमेली शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हानि सिंह तो कहाँ तक पार कर दिए जो तो कहना ही नहीं है। पॉर्न की बात है तो पॉर्न इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री है और पॉर्न भी तो चल ही रहा है ना, वो भी तो इंडिया में चल ही रहा है। पॉर्न बैन थोड़े हो गया है। तो भोजपुरी को वहां से मत देखिए, पॉर्न की एक अपनी जगह है, भोजपुरी की एक अपनी जगह है। ये तो प्रकांड विद्वान लोग जो कहते हैं कि जातिगत हो गया, फट रहा है उनको, ये वही लोग बनाए हैं ना। तो वो लोग बनाए हैं तो हम कर रहे हैं, तो आप क्या फट रहा है। अच्छा। बर्दाश्त कीजिए ना। पार्टी में जो ब्राह्मण हैं, क्या वो अपने बच्चियों की शादी, अपने बेटों की शादी एससी एसटी वाले जो भी समाज हैं या अनकास्ट वाले समाज में करना चाहेंगे? क्या मुस्लिमों के यहाँ करना चाहेंगे? अरे मर्दे संजय जायसवाल जी, पागल हो गए हो क्या यार? हैं, राजनीति करते हो? हैं, राजनीति करते हैं आदमी? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बुद्धिजीवी आदमी है, पार्टी आपको निकाल देगा। चले जाइएगा रोड पे कटोरा लेकर के भीख मांगने लगेगा महाराज। आप ऐसे कैसे बात करते हैं जी? भोजपुरी में इन दिनों अश्लीलता और जातिवाद पे बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कई लोगों को ठहराया जा रहा है, भोजपुरी स्टार को ठहराया जा रहा है या फिर भोजपुरी जो भाषा है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी मधुर भाषा है जिसको बिहार में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में बोला जाने लगा है और उसकी सराहना कई प्रदेशों में हो रही है। और ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं खेसारी लाल यादव, जो कि पूरे विश्व भर में वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। इन सभी मसलों पर, भोजपुरी में अश्लीलता, भोजपुरी में जातिवाद, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में संतोष रेणु यादव हैं, उभरते हुए कलाकार हैं। संतोष जी, भोजपुरी में अगर अश्लीलता फैल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, भोजपुरी भाषा या फिर भोजपुरी कलाकार? जो अश्लीलता का जो ठेका लिए हैं वो ठेकेदार जिम्मेवार है, न कलाकार जिम्मेवार है, न हमारी भाषा जिम्मेवार है और न हमारे ऑडियंस जिम्मेवार है। ये जो ठेकेदार जो लोग बने हैं ना, ठेकेदार मतलब ठेकेदार लोग जो ठेका लेता है कि कैसे इस चीज को कह करके कैसे किसको बदनाम करना है, कैसे किसकी अपमानित शब्दों से उसको व्याख्या करनी है, वो ठेका लेने वाला लोग ठेकेदार होता है। भोजपुरी में अश्लीलता है नहीं की है कि नहीं? साया चोली के से ऊपर अब कुछ नया नहीं हो रहा है भोजपुरी में? नहीं, देखिए भोजपुरी में हो रहा है ना नया, लेकिन साया चोली की बात आपने जो कहा, तो चोली तो बॉलीवुड भी गाया है ना। चोली के पीछे क्या है, तो वहां आपको दिखाई नहीं दिया अश्लीलता? अच्छा, मैं आप ही यानी कि आप नहीं मानते कि भोजपुरी में अश्लीलता है? नहीं, अश्लीलता है। क्यों नहीं है? आप भोजपुरी जो भी भाषा चल रही है, भोजपुरी गाना, क्या कोई सभ्य परिवार के साथ में बैठ करके भोजपुरी फिल्म देख सकते हैं या फिर भोजपुरी कोई गाना सुन सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सुन सकते हैं, हमारा ही गाना है। हमारा ही गाना है कि कैसे तू हो कैलू हमरा मारे के विचार सुना माई हो, कैसे बुझलू बेटी होला भाई। अब बताइए कौन नहीं देख सकते हैं? देखेंगे ना। अच्छा। आपको लगता है इसमें अश्लीलता है? अच्छा, इसमें अश्लीलता नहीं है। यादव जी का बेटा हूं और उसके आगे तो आप जानते हैं चुम्मा पटक के लेता हूं। इस तरह की गाने का क्या मतलब है? क्या सभ्य परिवार में सुना जा सकता है इस तरह का गाना? ये जो गाना है, आप खाली अगर रसमलाई खाइएगा तो डायबिटीज ना हो जाएगा आपको। अच्छा, उसके लिए भी कुछ चिकन चिल्ली भी चाहिए, है ना। अब जहां तक बात है कि कुछ गाने ऐसे हैं जो कि जिसको लेकर के अश्लीलता की बात की जाती है, तो आप ये भी समझना पड़ेगा आपको कि जैसे चिकनी चमेली बॉलीवुड, अच्छा, है ना, चिकनी चमेली शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, हानि सिंह तो कहाँ तक पार कर दिए जो तो कहना ही नहीं है। तो अश्लीलता कही जाती है, अश्लीलता है नहीं। कुछ चीजें जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हाँ हमारे भाई से, हमारे छोटे भाइयों से या बड़े भाई से
कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको हम लोग खुद अपने लेवल पे भी सुधार करते हैं, भाइयों से बात करते हैं। यानी कि भोजपुरी में जो है सफाई की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो सही है। बिल्कुल सही चल रहा है और सही चलते भी रहेगा। भोजपुरी के कलाकार बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भोजपुरी के जो भी सीनियर लोग जो एक प्लेटफॉर्म जो दिए थे, आज देखिए ना, आज अब्रॉड बज रहा है भोजपुरी, विश्व में बज रहा है, डंका बज रहा है भोजपुरी का, ऐसे ही थोड़े बज रहा है। अच्छा, पूरे पब्लिक लोग जो हैं, पूरे पब्लिक लोग अश्लीलता को थोड़े ना प्रमोट कर रहे हैं। पब्लिक लोग अगर जो सुनना चाह रहे हैं, जो सुनेंगे वो हम सुनाएंगे। अच्छा, क्योंकि हम पब्लिक के लिए बने हैं। पब्लिक जो कहेंगे, पब्लिक बोलेंगे कि हाँ भैया गाइए, कि आम के सीजन में आम का गाना गाइए, तो आम में गाना गावे लेंगे। कुछ बुद्धिजीवी का कहना है कि सॉफ्ट पोर्न परोसा जा रहा है भोजपुरी के माध्यम से समाज में। उस बुद्धिजीवी के बारे में मैं ही कहना चाहें कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिख गए हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट के जगह पे थोड़ा सा हार्ड दृष्टिकोण से देखें तो ज्यादा मजा आएगा। सॉफ्ट में जानते हैं दिल सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी लग जाता है, टूट जाता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए रखिए ना, हार्ड बनाए रखिएगा, रूखा सूखा बनाए रखिएगा, मजा आएगा ज्यादा। तो सॉफ्ट। और पॉर्न की बात है तो पॉर्न इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री है, और पॉर्न भी तो चल ही रहा है ना, वो भी तो इंडिया में चल ही रहा है। पॉर्न बैन थोड़े हो गया है। तो भोजपुरी को वहां से मत देखिए, पॉर्न की एक अपनी जगह है, भोजपुरी की एक अपनी जगह है। और वो हमको ऐसा लगता है कि वो पॉर्न फिल्म ज्यादा देखते होंगे, इसीलिए कंपैरिजन कर गए वो। अच्छा, हाँ, चलिए, तो अश्लीलता पे तो बात हो गई, अब बात आती है जातिवाद पे। जिस तरह की गाना चल रहा है, यादव जी का बेटा हूं, पांडे जी का बेटा हूं, मिश्रा जी का बेटा हूं, क्या इससे समाज में नफरत फैल रहा है? देखिए, समाज में नफरत की जहां तक बात है, अगर आप मान लीजिए कि पांडे जी हैं, अगर आप यादव जी हैं, अगर आप पासवान जी हैं, अगर आप कोई जी हैं, अगर अपनी व्याख्या आप खुद को करते हैं, किसी की नफरत, किसी की मानहानि, किसी की बेइज्जती ना करते हुए, तो ये जातिवाद नहीं है। अच्छा, जातिवाद वहां पे होता है जब मान लीजिए कि ठीक है हम अहिर हैं, हम अहिर हैं, हम बोले कि अहिर के अलावा बाकी सब खराब है, तो ये जो हुआ ना, ये गलत हुआ, ये जातिवादी हुआ। हम अहिर हैं, दादा श्री कृष्ण का औलाद हैं, उनके वंशज हैं, तो भाई हम अपने आप को बताते हैं कि हाँ भाई, अपनी विशेषता बताते हैं कि देखते हैं पियर गमछी लेके चलते हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार करने का तो अधिकार, मौलिक अधिकार है, संविधान में दिया गया, पर किसी को नीच दिखा करके अपना प्रचार करना, ये कितना तक सही? ये गलत है, ये गलत है। हम वही तो बोल रहे हैं, किसी को नीचा दिखा करके अपना प्रचार प्रसार मत कीजिए। बाकी प्रचार प्रसार करके तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बना जा सकता है। अच्छा, आप तो देखे ही है ना, प्रचार प्रसार करके यहाँ पे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो भाई हम भी अपने अहिरान का प्रचार प्रसार करते हैं और देखते हैं कि कोई अहिर भी प्रधानमंत्री बना लें। जो कोशिश में तो वही लगे हुए हैं। अच्छा, कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसी अहिर को देखना चाहते हैं हम। अच्छा, अभी से ही? हाँ, तो अरे बाप, तो देखेंगे नहीं। जैसे सब लोग तो बन ही गए, तो सब लोग के अनुसार कैसे किसे क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, कौन राज्य क्या होता है, चर्चाएं चलती है। तो एक बार हम भी चाहते हैं कि एक बार कृष्ण राज्य भी लोग देखें। तो हम चाहते हैं कि देश में एक बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक बार कोई अहिर बैठे हैं और वो कृष्ण से प्रेरित होकर के, कृष्ण, दादा श्री कृष्ण की नीतियों से प्रेरित होकर के कृष्ण राज्य का दर्शन कराएं हिंदुस्तान के आवाम को। और जैसे दादा श्री कृष्ण सुख चैन में रखते थे पब्लिक को, अपनी प्रजा को, वैसे ही सुख चैन में रख करके यहाँ पे प्रेम की धारा बहा दें। प्रेम बहना चाहिए। जब ये संतोष जी, एक सवाल, क्या जातीय गाना जो बन रहा है उससे सामाजिक द्वेष बढ़ रहा है कि नहीं? इससे कहा जा रहा है कि इसमें सब जातीय जो एक दूसरे के खिलाफ गाना गा रहे हैं, उसमें जातीय द्वेष बढ़ रहा है, एक प्रकार के समाज में नफरत का बीज बोया जा रहा है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जातीय गाना को आप बोल रहे हैं कि नफरत का बीज बोया जा रहा है, कलाकारों पे ठिकरा आप फोड़ दे रहे हैं। फिर जातीय जनगणना हो गया, जातीय आधार पे ये बोला जा रहा है कि नहीं वो ब्राह्मण है तो सर्वश्रेष्ठ हो गए, वो SC ST हैं तो उनका छुआ हुआ ब्राह्मण नहीं खाएगा, अगर SC ST का राष्ट्रपति बन गए तो मंदिर में घुसेंगे पूजा करने के लिए तो मंदिर को दूध से धो दिया जाएगा। तो ये तो नेता लोग ही बनाया ना, ये तो प्रकांड विद्वान लोग जो कहते हैं कि जातिगत हो गया, फट रहा है उनको, ये वही लोग बनाए हैं ना। तो वो लोग बनाए हैं तो हम कर रहे हैं, तो आपका फट रहा है। अच्छा। बर्दाश्त कीजिए ना, बर्दाश्त कीजिए। आप ये बताइए ना कि जब हमारे
महामहिम महोदय जब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है, ये चलते कि वो जैसे SC/ST समाज से आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनका खून लाल या जैसे मन लाल की जगह पे पीला था, जैसा हमारा खून है वैसा ही आपका भी खून है, तो उनको भी सम्मान, जैसे उनको माने सम्मान मिलना चाहिए, नहीं इज्जत मिलना चाहिए ना, लेकिन उनको तो मिलता नहीं है। अब आप अहिर हो, माने अहिर समाज के लोग जब जाते हैं वहां पे तो बोलते हैं कि अरे रे गोवरवा हुई, इसको उस माने हे दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो हम रियल में हम बताते हैं कि अहिर क्या होता है। देखिए, बर्दाश्त कीजिए, हम तो उस समय तक तो ठंडा थे, हम लोग दिल के बड़ा सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, इसी पर बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल, उनका कहना है कि हमारी पार्टी के नजर में सिर्फ गरीब और अमीर जाति है और कोई दूसरा जाति तीसरा जाति है ही नहीं। ठीक है, संजय जायसवाल जी से मेरा एक प्रश्न होगा, आप जाकर पूछ लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से कि गरीब और अमीर जब बातें आती है तो क्या यहाँ पे जितने भी जो आपके पार्टी में जो ब्राह्मण हैं, क्या वो अपने बच्चियों की शादी, अपने बेटों की शादी SC/ST वाले जो भी समाज हैं या अनकास्ट वाले समाज में करना चाहेंगे? क्या मुस्लिमों के यहाँ करना चाहेंगे? अरे मर्दे संजय जायसवाल जी, पागल हो गए हो क्या यार? हैं, राजनीति करते हो? हैं, राजनीति करते हैं ये आदमी? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बुद्धिजीवी आदमी है, पार्टी आपको निकाल देगा, चले जाइएगा रोड पे कटोरा लेकर के भीख मांगने लगेगा महाराज। आप ऐसे कैसे बात करते हैं जी? जिस पार्टी की शासन व्यवस्था में हाथरस कांड भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड हुआ था, एक दलित की बेटी को जिस तरीके से मार दिया गया था, वो आप भूल गए कांड? वहां पे मैं भी गया था, हमको भी वहां पे उस पीड़ित के परिवार तक नहीं पहुंचने दिया गया था, पूरी मीडिया बंधु को नहीं पहुंचने दे रहा जिसे दिया गया था। समाज के चौथे स्तंभ है आप ना, और आपको जब रोक दिया गया तो आपको लगता है कि ये लोग जाति पाति और इससे अलग हट करके सोचने वाले लोग हैं क्या? पूरी की पूरी जो जाति व्यवस्था है ये बहुत पहले से बनाई गई है। तो आज हम अपनी जाति का गुणगान करते हैं भाई, हमारा करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। काहे पीछे हटेंगे? आओ बढ़ चढ़े करेंगे। अभी पूरा इतिहास बताएंगे कि हम कौन है, किस खानदान से आते हैं, पूरा इतिहास बताएंगे। और हम ठान लिए हैं, अभी अहिर रेजिमेंट के बारे में भी लड़ाई भी लड़नी बाकी है और लड़ रहे हैं। अभी पूरी मुस्तैदी के साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अहिरों को एक करेंगे, पूरे वर्ल्ड के SC/ST OBC समाज और जितने भी जो शोषित वर्ग हैं उनको मैं एक करूंगा। अच्छा, और खैर ये तो इंटरव्यू पॉलिटिकल हो गया। फिर से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे आता हूँ। आप बिल्कुल नकार रहे हैं कि ना ही भोजपुरी में अश्लीलता है, ना ही भोजपुरी में जातिवाद जो गाना बन रहा है वो जातिवादी है। अपने जाति का प्रचार प्रसार करना ये मौलिक अधिकार है, बिल्कुल मान रहे हैं? बिल्कुल, अरे ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आई एम अहिर, तो हम बताएंगे कि आई एम अहिर, संतोष रेणु इज ओरिजिनल अहिर, खांटी अहिर। अच्छा, हाँ बताते हैं, हम अहिर हैं तो हम क्या कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये संतोष रेणु यादव है, अपने देसी अंदाज में लुंगी और गंजी और गमछा में बैठे हैं और हमसे बातचीत किए। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।